अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से पेटिस, मेमनी पेटिस। हमने तो बहुत खाए हैं भाई बचपन में भी, और हमने चिकन में नहीं लेकिन मटन में ज्यादा खाए हैं। लेकिन मैंने यहाँ चिकन में बनाया थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, चटनी वाले चिकन पेटिस। बहुत ही मजेदार झटपट बनते हैं। ये देखिए बढ़िया से दिख रहे हैं माशाल्लाह, और टेस्ट में भी बेहतरीन है। तो चलिए बनाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। ये साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाए तेल के अंदर, तो 250 ग्राम चिकन धोई हुई है, ये कीमा है। 250 ग्राम कीमा चिकन का है, और अच्छे से धो लिया था मैंने, छन्नी के ऊपर रख दिया था 10-15 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें डाला है। मैंने हाथ का कूटा हुआ लिया है, उससे बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहें तो मशीन का भी ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, 3/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, और यहाँ पर मैं 3/4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ। और इसे मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को, और फास्ट आंच पर भून लीजिए मसाले के साथ चिकन को। मसाले के अंदर जब आप चिकन को भूनेंगे तो चिकन का कलर जैसे जैसे चेंज होगा तो पानी भी छूटता जाएगा। जैसे ही पानी छूटे और वो पानी सूख जाए, ऑलमोस्ट सूख जाए, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधा कप पानी। अब आप चाहे तो 1/4 कप भी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप डाला है। चला लीजिए, उबाल आ जाए तो इसे ढक कर स्लो आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन गल नहीं जाती और ये जो पानी है पूरी तरीके से ड्राई आउट नहीं हो जाता, तब तक इसे पकने दीजिए। कुछ देर बाद चलिए देख लेते हैं। देखिए नीचे लग रही है ना, ऐसी लगी हुई हल्की हल्की बस लगने लगे, आप देख सकते हैं। तो बस चूल्हा कर दीजिएगा बंद। लेकिन नीचे लगनी चाहिए तो ही ऐसा आप देख सकते हैं भुरभुरी टाइप होएगी। नहीं तो अगर आप उससे पहले बंद कर दोगे ना, तो चिकट चिकट टाइप एक दूसरे में चिटकी चिटकी से कीमा मिलेगा, तो वो मजा नहीं आएगा खाने में। चलिए इसे ठंडा हो जाने दीजिए कंप्लीटली। चलिए चटनी बना लेते हैं। एक मिक्सर जार के अंदर कोथमीर ले लीजिए, यानी कि हरा धनिया एक मुट्ठी भर लीजिएगा, टाइटली पैक्ड धोई हुई है। और कुछ पुदीने के पत्ते डाल देती हूँ मैं, 10-12 होंगे। इसमें डाल दीजिए तकरीबन 3 हरी मिर्ची, या स्वाद अनुसार मिर्च डाल सकते हैं। मैंने 3 डाली है। और 3 बड़े वाले लहसुन की कली जो है वो डाल देती हूँ। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चाय का चम्मच नॉर्मल रेगुलर वाला नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा पानी डालकर इसे बहुत अच्छा पीस लीजिए। जब पीसा जाए ऐसे, तो इसे एक प्याले में निकाल लीजिए। अब 1/4 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए इसके अंदर, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये बन गई हमारी चटनी जो हम अब इसमें लगाएंगे। चलिए इसे साइड पर रख दीजिए। तकरीबन 7 से 8 बॉईल करे हुए आलू हैं ये। ठंडे हो गए तो मैंने इनको छील लिया था। अब इन्हें मैश कर लीजिए। जब आप मैश कर लें तो बीच में डाल दीजिए 1 टेबल स्पून नमक। नमक डालने के बाद भी बहुत अच्छे से मसल कर इन्हें, अच्छा जब मसल लें और मैश हो जाए आलू, तो इन्हें साइड पर रख दीजिए। कीमा हो गया है ठंडा, तो अब हम कीमे पे आते हैं। साइड वाइड से बहुत अच्छे से खुरच लीजिए जो भी लगा हुआ हमारी पतीली के अंदर, और बढ़िया सा भुरभुरा टाइप कीमा बना है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए बारीक कटी हुई कोतमीर, यानी कि हरा धनिया, खूब सारा डालिएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक काट कर रखी है, वो डाल देती हूँ। 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए अब हम पेटिस वारते हैं। तो तेल से हाथों को ग्रीस कर लीजिए और मीडियम साइज का आलू का पोर्शन लीजिए। इस तरीके से चपटा करते जाएं, बढ़िया सा चपटा करें और ज्यादा चपटा करें। बीच में ये जो हमारी हरी चटनी है, इसको 1 टेबल स्पून ऐसा नीचे बेस पर लगा दीजिए। हमारी जो चिकन मिक्सचर है उसे डाल दीजिए। मैं ज्यादा डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अब उसे प्रेस करें और ये जो साइड का जो आलू है इस तरीके से उठाते जाएं और इसे ऐसे पैक कर दें। बढ़िया सा हमारा एक पेटिस तैयार हो चुका है। कटलेट कहिए, पेटिस कहिए, मैं तो इसे, हम मेमन बहुत बनाते हैं इसे, तो हम तो इसे पेटिस ही कहते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा साइड वाइड से शेप देते जाए और साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे पेटिस बना लीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डाली, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कीमे के अंदर। कीमा आप ज़्यादा भरना नहीं चाहें तो थोड़ा थोड़ा कीमा डाल सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डाल रही हूँ। और तकरीबन ये बनेंगे 10 पेटिस, यानी कि कीमे के चटनी वाले 10 पेटिस बनकर ये रेडी हो चुके हैं।
इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अब एक प्याले के अंदर 2 अंडे फोड़कर डाल दीजिए। 1 से 2 टेबलस्पून दूध भी डाल दीजिए। आप चाहें तो नमक और काली मिर्च डालना चाहें तो डाल दीजिए मेरी तरह, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड पर रख दीजिए। अब हम लेते हैं एक पेटिस, और पेटिस को आप सबसे पहले तो अंडे में डालें, बहुत अच्छे से उलट-पलट करते हुए लोटे, ब्रेड क्रम्ब्स में डालें और बहुत अच्छे से उसमें भी वेल कोट करें, ऊपर-नीचे, साइड से सब बाजू से वेल कोट करें, और ये बन गया हमारा एक चिकन पैटिस चटनी वाला। इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे पैटिस बना लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। पेटिस को उबालना तो मेरी दादी एकदम बढ़िया तरीके से करती थी। एक ही साइज़ के बनते थे और वो भी बड़े-बड़े माशाल्लाह। चलिए मैं आपको ये एक दिखा देती हूँ क्लोज़ करके। ये देखिए क्या बढ़िया दिख रहे हैं, बढ़िया है ना? चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो एक फ्राई पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए। तेल अच्छा गरम हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी जो पेटिस है इसे डाल दीजिए। फ्यू एट अ टाइम डालें, एक साथ सारे मत डाल दीजिए। अच्छा, मैं पहले की बात करूँ तो पहले ये ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो क्या करते थे, जब आलू का कर लेते थे ना, तो वो अंडे के अंदर, अंडे को फेंट के अंडे के अंदर डिप करके छुट्टे तेल के अंदर इसको फ्राई कर लेते थे। लेकिन अब जैसे कि थोड़ा-सा हम अंडे में डालकर उलट-पलट कर कर फिर ये जो ब्रेड क्रम्ब्स लगाते हैं। चलिए अब ये आप जब अच्छे से पीछे का आप देखें कि थोड़ा-सा पक चुका है, तो आप पलट दीजिए, उलट-पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों ओर से आ जाए, तो निकाल लीजिएगा। चूल्हा आप चाहें तो फास्ट पर भी रख सकते हैं या फिर मीडियम पर भी रख सकते हैं, क्योंकि अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं। चलिए मैं इन्हें निकाल कर, नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से दूसरा बैच भी आप फ्राई कर लीजिए। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी बेहतरीन चिकन चटनी, पैटिस कहिए, चिकन चटनी, कटलेट्स कहिए, जो कहना है कहिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है माशाल्लाह। अब इसे गरमा-गरम निकालें प्लेट में, सर्विंग डिश में, और इसे सर्व कीजिए। आप चाहें तो टमाटो केचअप के साथ सर्व करें, हरी चटनी है, या फिर लाल खट्टी-मीठी और स्पाइसी वाली जो आती है मिर्चों वाली, वो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ये दोनों चटनी मैंने मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया से दिख रहे, क्या लग रहे, और टेस्ट में भी एकदम मज़ेदार है। खाएँगे तो मुँह से छूटेंगे नहीं आपके, इतने मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, अगर आपको इसी तरीके से रमज़ान की बेहतरीन-बेहतरीन रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पर चले जाइए। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेख़ा's किचन रेसिपीज़। वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मिलेगी। अगर आपको चटनी का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो आप चटनी का फ्लेवर ज़्यादा डालिएगा, मतलब 1 टेबलस्पून के बजाय नीचे बेस पे आप जब आलू पे लगाते हैं तो 1.5-2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, और उसके बाद चिकन डालिएगा और फिर कवर कीजिएगा आलू से। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखा's किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमज़ान स्पेशल, जिसका नाम है शाही चिकन चीज़ रोल्स। वैसे आप आड़े दिन भी बना सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से मज़ेदार क्रिस्पी तो दिख रहे हैं और क्रिस्पी है भी, हाँ। और मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं और चीज़ी लग रहे हैं। माशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत ही बेहतर है और सॉफ्ट है, चिकन अंदर की सॉफ्ट है मेन तो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक ब्लेंडर के अंदर 250 ग्राम चिकन बोनलेस डाल दीजिए, चर्बी निकाली हुई, 2-3 पानी से धो के मैंने नितारने 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अच्छे से कंप्लीटली नितर गया। थोड़ा सा हल्का स्क्वीज करके मैंने इसके अंदर डाला है। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं हम। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1/4 छोटे चाय का चम्मच से ज्यादा डाला है, लेकिन आधा छोटे चाय का चम्मच से कम है। आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटे चाय का चम्मच भर कर गरम मसाले का पाउडर। आधा छोटे चाय का चम्मच भर कर भुना पीसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आधा छोटे चाय का चम्मच भरकर चाट मसाला पाउडर भी डाल दीजिए। ये थोड़ी-सी कोतमीर कौली डंडियों के साथ है, धोई हुई है, वो भी डाल देती हूँ। थोड़े से पुदीने के पत्ते और 2 हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ। आप ज़्यादा डाल सकते हैं हरी मिर्चियाँ। 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 छोटा चाय का चम्मच तंदूरी मसाला,
मैंने 2 बार इसलिए डाला है क्योंकि वो चम्मच ही आधी छोटे चाय की थी, इसके लिए। एक ब्रेड को थोड़ा-सा गीला कर लीजिए पानी से और फिर जब गीला हो जाए तो इस तरीके से निचोड़ लीजिए, जो पानी है उसको फेंक दीजिएगा और अच्छा-सा हाथों की मदद से थोड़ा-सा तोड़-तोड़ कर ब्रेड को चारों तरफ फैलाकर डाल दीजिए। सारा ब्रेड डाल दीजिएगा, 1 ब्रेड। इसके साथ-साथ 1 छोटा चाय का चम्मच मैं यहाँ असली घी का डाल रही हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए, बारीक होए तक पीस लीजिए। जब अच्छा ब्लेंड हो जाए तो एक पात्र यानी कि भगोने या बड़ी पतीली या जो भी बड़ा थाली है उसमें निकाल लीजिए ऐसे, और आप चाहें तो मैनेजेबल नहीं है तो फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए, और अगर मैनेजेबल है तो यहीं से शुरू कर दीजिए। हाथों को थोड़ा-सा तेल से ग्रीस कीजिए और मैं पहले तो इसके इक्वली पोर्शंस बना लेती हूँ। तो ये 250 ग्राम है, तकरीबन 6 निकल जाएँगे। अब इसे मैंने इक्वली पोर्शन बना लिया और इसके बॉल्स बना लेती हूँ। बॉल्स जब बना लें तो एक प्लास्टिक ले लीजिए, जो भी नॉर्मल हमारे पास प्लास्टिक होता है, मोटा वाला मत लीजिएगा, बराबर से होती नहीं है, बनाते नहीं है हमसे ये। अब पतला वाला जो प्लास्टिक आता है ना, उसपे पहले तो थोड़ा-सा तेल लगा दीजिए ऐसे। अब एक चिकन का मिक्सचर जो आपने बॉल बना कर रखा है वो ले लीजिए, बीच में रख दीजिए और दूसरे ओर से इसे ढक दीजिए प्लास्टिक से और ऐसा फैलाते जाएँ। जब अच्छा बढ़िया सा फैला लें, उतना फैलाइएगा जितना हमारा जो ये चीज़ स्लाइस समा पाए। देख सकते हैं आप इतनी साइज़ का। जब आप देखें कि अच्छे से फैला गया है, तो एक चीज़ इसमें खोलकर रख दीजिए ऐसे। अब मैं इसको थोड़ा उस ओर से ले लेती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। अब इसे इस तरीके से पलट दीजिए और इस तरीके से रोल बनाते जाएँ, लौटाते जाएँ हमारी चीज़ के ऊपर, तो चिकन ऊपर आते जाएगा। आप देख सकते हैं। अब जो एज है ना, उसे आप देख सकते हैं, ये देखिए एज है ना, तो अब इसको आप बहुत अच्छे से इस तरीके से रोल कीजिए हमारे प्लास्टिक के बीच में। तो बढ़िया-सा एजेस सील हो जाएँगे और अब ये जो साइड के एजेस हैं, हाथों की मदद से ऐसा उसे सील कर दीजिए। अब आपको लग रहा है कि शेप बराबर नहीं आ रहा है, आपने जो साइड से किया है, तो फिर से आप इस तरीके से रोल कर लीजिए, शीट के बीच में रखकर, तो बढ़िया-सा शेप आ जाएगा, आप देखिए। हो गया ना? तो इसे साइड पर रख देती हूँ, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, फिर से मैंने एक बॉल डाला बीच में प्लास्टिक के और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ये एक चीज़ का स्लाइस। अब साइड से इस तरीके से डाल दीजिए चीज़ के ऊपर दोनों साइड से, और अब यहाँ से इस तरीके से रोल करते जाएँ बीच में से। आप देख सकते हैं, देखिए, बढ़िया-सा रोल हो गया, है ना? तो साइज़ अपने आप सील हो गए। आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बढ़िया-सा इसे एजेस पे इसे बहुत अच्छे से प्लास्टिक के बीच में रोल कर लीजिएगा, तो स ये जो एजेस हैं वो बहुत अच्छे से सील हो जाएँगे। ये देखिए, ऐसे। तो साइड वाइड बढ़िया सा रोल हो गया, एजेस भी सारे सील हो गए और ये मैंने साइड पर रख दिया। इसी तरीके से आप सारा बना लीजिए। अब चाहे आप इस तरीके से बनाएँ जो मैं अभी ये बता रही हूँ, या फिर पहले जो अब मैंने आपको बताया उस तरीके से भी, वो मेथड से भी बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, दोनों ही मेथड सही है। अब मैं क्या करती हूँ, जब ये सारे बन जाते हो ना, तो मैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो आप चाहें आधे घंटे के लिए रख सकते हैं या फिर यहीं से प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। चलिए, मैंने सारे शाही चिकन रोल्स बना लिए हैं चीज़ी वाले, इन्हें मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब एक बाउल के अंदर आप 1 अंडा डालें, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालें। अब मैंने क्या किया, यहाँ फेंट तो लिया लेकिन बहुत कम लग रहा है क्योंकि वो डीप है ना मेरी ये, तो उसमें बराबर से लौटाएँगे नहीं। तो इसके लिए मैंने दूसरा अंडा भी डाला है, नमक और काली मिर्च फिर से डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अभी जो भी बचेगा ना मेरा ये जो अंडा, मैं दूसरी एक और चीज़ वार रही हूँ, पेटिस वगैरह उसमें यूज़ कर लूँगी। चलिए, आधा पौना घंटा हो चुका है, मैंने निकाल लिया है मैं हमारे शाही रोल्स, और आप देख सकते हैं एक शाही रोल लीजिए, अंडे में इस तरीके से बढ़िया-सा लौटिए उलट-पलट करते हुए और ब्रेड क्रम्ब्स में बहुत अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसे हाथों की मदद से हल्के-हल्के हाथ से आप इन्हें लेके वारना चाहें तो आप कर सकते हैं ऐसे, और इन्हें साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे अंडे में लौटते जाएँ और वेल कोट करते जाएँ ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर और साइड पर रखते जाएँ। जब सारे हो जाएँ, तो फिर से मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए सो दैट ये अच्छे सेट हो जाएँ, क्योंकि ये जो अंडा भी हमने लगाया ना, तो अच्छे सेट भी होने चाहिए ना। मैंने मोटे वाले ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, आप देख सकते हैं, पैन को जिसे कहते हैं। आप चाहें तो पतले वाले भी ले सकते हैं, हाँ। चलिए, इसे साइड पर रख देती हूँ और इसे फ्रिज के अंदर इनफैक्ट रख दीजिए 1 घंटे के लिए। चलिए, 1 डेढ़ घंटा हो चुका है, मैंने फ्रिज में सेट करने रख दिया था। अब एक फ्राई पैन या कढ़ाई ले लीजिए, तेल डाल दीजिए, तेल अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है।
तेल बराबर से गरम हो जाता है उतना गरम कीजिए और इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये हमारे मैं 3 डाल रही हूँ, आप चाहें तो जितने आपकी इसमें समा पाएँ उतने डालिए, बहुत ओवर क्राउडेड मत कर दीजिए। 1 डेढ़ मिनट के बाद मैं इसे पलट देती हूँ और उलट-पलट करते हुए इन्हें चारों ओर से फ्राई कर लीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। तकरीबन मैंने यहाँ इसे 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है सो दैट बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन भी और क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर से चिकन भी गल जाएगी और हमारी चीज़ भी ये बढ़िया सी मेल्ट हो जाएगी। चलिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया से बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अंदर से तो ऑब्वियसली पक चुके होंगे क्योंकि चिकन तो एकदम कीमा बहुत जल्दी ही पक जाता है। तो इन्हें मैं निकाल कर नितार कर मैं टिश्यू पेपर पे नहीं रख रही हूँ, मैं छन्नी के ऊपर रख रही हूँ, आप चाहें तो टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हैं। यूजुअली छन्नी पे रखते हैं तो अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। अब इनमें साइड पर रख के इसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ वही सेम प्रोसीजर से। अगर आप नितारने के लिए छन्नी के ऊपर रख रहे हैं तो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखिएगा कि जो भी तेल हो वो सारा नितर जाए। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया से दिख रहे हैं और मैं आपको सुना देती हूँ, देखिए क्या करारे और क्रिस्पी हुए माशाल्लाह, जैसे आप आवाज सुन सकते हैं। मैं आपको एक आगे तोड़कर भी दिखा दूंगी। पहले मैं सबसे पहले इसे एक प्लेट में डाल देती हूँ और आप चाहें तो इसे टमाटर कि केचप या फिर चटनी, हरी चटनी या किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। लाल चटनी भी आती है, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे कुछ चटनियों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको एक काट कर बता देती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया से करारे मज़ेदार से दिख रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये देख सकते हैं आप क्या ही चीज़ी निकले हैं और बहुत ही बेहतरीन बनते हैं और चीज़ तो बढ़िया तो है ही, लेकिन चिकन जो सॉफ्ट बनी है ना उसका बढ़िया सा मज़ा आएगा आपको। चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। इसी तरीके से आपको बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट ही है या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सारी रेसिपीज़ रमज़ान रिलेटेड मिलेगी, ईद की भी इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और रेसिपीज़ बनाने के लिए। अगर आप रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से चिकन रशियन कटलेट लेकिन चटनी वाले। तो ये आपको मैं एक खोल कर दिखा देती हूँ, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये देख लीजिए क्या बढ़िया से दिख रहे हैं और माशा अल्लाह ओ हो बढ़िया से चीज़ी क्रीमी मायोनीज वाले बढ़िया से हुए चटनी वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए ये है 250 ग्राम चिकन, बोनलेस, चर्बी निकाली हुई है और धोई हुई है। इसे एक पतीली में डाल दीजिए। आधा कप पानी डालकर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं हमेशा थोड़ा कम ही डालती हूँ। और इसे एक बार चला लीजिए। जब चला लें तो चूल्हा फास्ट आंच पर करके इसे उबाल खिला लीजिए। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन तब तक पकाएं जब तक पूरी तरीके से ऑलमोस्ट सूख नहीं जाता पानी। जब तक पानी सूखेगा तब तक चिकन हो जाएगी। यूजुअली मैं हमेशा थोड़ा-सा 1-2 टेबलस्पून जितना पानी रखती हूँ। आप चाहें तो बिना ढक के भी पका सकते हैं बट मैं ढक कर पका रही हूँ। कुछ देर बाद खोलकर चेक कर लीजिए, देखिए बढ़िया सा सूख चुका है, चिकन भी गल चुकी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा चूल्हा फास्ट आँच करके इसका पानी सुखा लेती हूँ। मैं पूरी तरीके से जैसे मैंने कहा नहीं सुखा रही हूँ, 1-2 टेबलस्पून जितना रहने देती हूँ। जब 1-2 टेबलस्पून जितना रहेगा तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो श्रेड कर लीजिए इस चिकन को और इसे श्रेड करने के बाद साइड पर रख दीजिए। एक फ्राई पैन के अंदर 3-4 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए। आप 2 से 3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। चूल्हा मीडियम करके 3 छोटे चाय के चम्मच मैदा डाल दीजिए और मीडियम आंच पर बार-बार चलाते हुए ये जो मैदा मक्खन के साथ भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक अच्छी बढ़िया सी सौंधी सी खुशबू आने ना लग जाए, तब तक इसे भून लीजिए। समझिए ना तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगेगी। अब मैंने यहाँ चूल्हा बीच में स्लो कर दिया है क्योंकि मेरा ये स्टील का है। आप चाहें तो मीडियम पर रख सकते हैं और ये देख सकते हैं बढ़िया सा अच्छा खासा उबाल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कप दूध।
चूल्हा फिर से मैंने मीडियम आंच कर लिया है और इसे बार बार चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा हो जाने दीजिए। जब अच्छा गाढ़ा हो जाए तो चुटकी भर नमक डाल दीजिए और 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और तब तक पकाएं जब तक है ना ये व्हाइट सॉस पैन ना छोड़ दे। तब तक बार बार चलाते रहिएगा। हाँ, ये देखिए ऐसा पैन छोड़ने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। तो इसे साइड पर रख दीजिए। ये है 3 मीडियम साइज के बॉईल करे हुए और छील निकाले हुए आलू। इसे मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ये चिकन है जो बॉईल करके फिर श्रेड की है, ये डाल दीजिए। इसके साथ साथ मैं सब्जियां डाल देती हूँ। 1/4 कप शिमला मिर्च डाल दीजिए बारीक कटी हुई, 1/4 कप ग्रेटेड गाजर और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। ये 3 हरी मिर्चियाँ कूटी हुई है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। मैंने नमक यहाँ 3/4 छोटा चाय का चम्मच लिया है और 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। नमक आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो हमने क्रीमी टेक्सचर बना के रखा है व्हाइट सॉस, ये डाल दीजिए सारा। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब बहुत अच्छे से मिक्स कर लें तो प्रोसीजर आप आगे यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर लीजिए या फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। चलिए अब क्विकली चटनी बना लेते हैं। उसके लिए एक मुट्ठी भर आप कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए मिक्सर जार के अंदर। मैंने 2 हरी मिर्ची डाली है, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दीजिए और 3 कली लहसुन की, 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, चुटकी भर नमक डाल दीजिए जो सादा वाला नमक है वो, थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और बहुत ही अच्छे से इसे ब्लेंड कर लीजिए। तब तक पीसिए जब तक एकदम पेस्ट ना हो जाए। ऐसे इसे एक प्याले में निकाल लीजिए और 3/4 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डालकर मिक्स कर लीजिए और ये बन गई हमारी चटनी। अब एक दूसरे बाउल के अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप चीज खुरची हुई। यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर मैंने ये जो चटनी बनाई थी वो डाल दी। 3 टेबलस्पून भरकर मायोनीज डाल दिया मैंने। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, आप मायोनीज के फैन ज़्यादा नहीं और आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप चीज़ आधा कप लीजिएगा और मायोनीज सिर्फ 1 टेबलस्पून डालिएगा और चटनी 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। चलिए अब ये मिक्सचर मैनेजेबल हो गया है तो मैं यहाँ तेल से हाथों को ग्रीस कर रही हूँ। एक मीडियम पोर्शन लेकर इसे चपटा करते जाइए ऐसे और इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून चटनी जो हमने साइड पर बना के रखी है। उसे फिर डालने के बाद इस तरीके से सील करते जाइए और ये इसको शेप दे दीजिए, ओवल शेप बढ़िया सा, और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से एक एक करके सारे बना लीजिए रशियन कटलेट चटनी वाले। कटलेट का शेप देते-देते आपको थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा ये लिक्विडी जो हमारा टेक्सचर है चटनी का, वो बाहर निकलता जाए, तो वो टेंशन मत लीजिए, पैचिंग कर लीजिएगा। थोड़ा-सा आप नीचे से ये मिक्सचर लीजिए, ऊपर जहाँ से निकल रहा है वहाँ लगाकर पैच करके उसे बढ़िया-सा फिर से अच्छे से शेप दे दीजिए, तो आपका निकलेगा नहीं। और इसे तकरीबन जब सारे बन जाते हैं, तो इन्हें 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए सो दैट बहुत अच्छे से सेट हो जाएँगे। तो हम आगे का प्रोसीजर कर पाएँगे, नहीं तो फिर से यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा आपका निकलते जाएगा। तो इसे 1 डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। चलिए 1 घंटा हो चुका है। एक बाउल के अंदर 1 अंडा डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालकर इसे फेंट लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। वहाँ ऊपर आप देख सकते हैं सेवई है, उसे मैंने तोड़-तोड़ के सेवई को छोटे-छोटे पीस करके एक प्लेट में रखा है, तो आप भी ये प्रिपेयर कर लीजिए। अंडा आप चाहें तो 2 अंडे फेंट कर ले सकते हैं। अब एक कटलेट को अच्छे से अंडे में उलट-पलट कर कर लौटिए उसे, अच्छे से अंडा कोट हो जाए तो यहाँ पर ये जो सेवई के अंदर डालकर उसे भी वेल कोट कर दीजिए सेवई से और आगे-पीछे साइड से चारों ओर लगा दीजिए सेवई को, वो चिटक जाए तो ये बन गया हमारा एक बढ़िया-सा रशियन कटलेट। इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे रशियन कटलेट को बना लीजिए। अब फिर से थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए, सेट हो जाएँगे, नहीं तो अभी के अभी फ्राई करोगे तो अभी तो आपने अंडा लगाए हो, तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। चलिए ये 1 घंटा हो चुका है और इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया। अब हम फ्राइंग कर लेते हैं। तो फ्राइंग के लिए एक फ्राई पैन के अंदर तेल डाल दीजिए। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे ये जो क कटलेट्स हैं, रशियन कटलेट्स, ये डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा मत डालिए, मैं 3 ही डाल रही हूँ। तो इसे पकने दीजिए 1 डेढ़ मिनट तक। जब 1 डेढ़ मिनट हो जाए तो पलट दीजिए और उलट-पलट करते हुए तब तक पकाएँ जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते।
दोनों ओर से। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए। आप चाहें तो फास्ट पर आंच पर भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं है, सारा पका हुआ तो है, किसी भी चीज को गलाना तो है नहीं, बस थोड़ा चीज मेल्ट हो जाए उसके लिए हम मीडियम आंच रख रहे, नहीं तो आप फास्ट आंच भी रख सकते हैं। देख सकते हैं बढ़िया से बन गए हैं और टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वो जो सॉस ग्रीन वाली चटनी वाला मायो वाला बाहर आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बढ़िया से बन गए, क्योंकि हमने उसे फ्रिज में बार बार जो भी प्रोसीजर कर रहे थे उससे पहले फ्रिज में रखते जा रहे थे, तो वो सेट हो गए। अच्छा, आपको प्लेन वाले रशियन कटलेट्स चाहिए तो आप टाइप करेंगे ना रशियन कटलेट बाय जुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी वो वाली पर्टिकुलर वाली रेसिपी मिल जाएगी। रमजान रिलेटेड मैंने बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर वहां स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। मेरे चैनल का आपको नाम तो पता ही है, जुलेखास किचन रेसिपीज, या फिर आप लिखेंगे ना रमजान रेसिपीज बाय जुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी रमजान रिलेटेड रेसिपीज मिल जाएगी। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट ही देख सकते हैं, मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं कि आप माशाल्लाह बढ़िया से बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ हो, आप देख सकते हैं क्या माशाल्लाह चीज़ी और एकदम लिक्विडी, और वो जो मायोनीज़ निकल रहा है बढ़िया से बने हैं। अगर आपको ज़्यादा मायोनीज़ नहीं चाहिए और आप चीज़ के फैन हो तो आप चीज़ आधा कप डालकर ये जो चटनी है 2-3 टेबलस्पून डालिए और 1 टेबलस्पून मायोनीज़ डालिएगा, तो उसमें चीज़ ज़्यादा निकलेगा। और आप देख सकते हैं बढ़िया सी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, ये एकदम चटपटी सी बनती है, हाँ। तो अगर आपको लेस स्पाइसी चाहिए तो आप ये जो हरी चटनी में भी स्पाइस कम डालिएगा, और जो काली मिर्चों का पाउडर है वो भी कम डालिएगा जब हम वारते हैं कबाबों को तो। और जब मैंने मिर्च भी डाली है कुटी हुई, वो भी आप कम डाल सकते हैं, तो उससे आप कम स्पाइस रख सकते हैं। अगर आप मेहमान हो तो आपने ये रेसिपी तो ज़रूर खाई होगी। बचपन से मैंने तो बहुत खाया है और भटियारे के हाथ का ज़्यादा खाया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा, अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके की बढ़िया रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं रमजान स्पेशल एकदम मजेदार सा चीजी चिकन चटनी कबाब। ओ हो, मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी चीजी क्रीमी टाइप से और डिलिशियस इतनी है, और सॉफ्ट भी है चिकन इसकी। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी पूरी रेसिपी, लेकिन उससे पहले आप एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को चीज के नाम पर ही। और चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये वाली रेसिपी बनाते हैं। चलिए, एक ब्लेंडर के अंदर 250 ग्राम चिकन बोनलेस डालिए। मैं हमेशा थाई पोर्शन यूज करती हूँ, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप थाई पोर्शन ही यूज कीजिएगा। 2-3 पानी से धो के 10-15 मिनट के लिए मैंने छन्नी के ऊपर नितारने रखा था, अच्छा कंप्लीटली ड्राई हो गया, फिर मैंने ये ब्लेंडर में डाला है, हाँ, और छोटे छोटे पीस करके डालिएगा। इसी में डाल दीजिए 2 हरी मिर्चियाँ मैं डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 10-15 पत्ते पुदीने के, और यहाँ पर मैंने आधी मुट्ठी कोतमीर ली है यानी कि हरा धनिया। देख सकते हैं हल्की-हल्की कौली-कौली डंडियाँ भी थी तो मैंने वो भी डाल दी है। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला। 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। एक ब्रेड को ना मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा भिगा दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा इसे स्क्वीज करके मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा हाथों की मदद से तोड़कर डालिएगा। डायरेक्ट ब्रेड मत डालिएगा, उससे सॉफ्टनेस नहीं आती, थोड़ा पानी के अंदर भिगा कर फिर हम डालते हैं तो अच्छी सॉफ्टनेस आती है चिकन के अंदर। चलिए अब इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए बारीक होए तक। ये देखिए ब्लेंड हो गया। अब एक बर्तन में या फिर पात्र में या बड़े से भगोने में निकाल लीजिए। अब इसे साइड पर रख दीजिए और चटनी बना लेते हैं। मैंने तो ये जो चिकन का मिक्सचर को फ्रिज में रख दिया है। अब एक मिक्सर जार लीजिए, उसमें कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। एक मुट्ठी डालिए, बहुत टाइटली पैक नहीं है, हाँ। तो तकरीबन समझिए ना टाइटली पैक होगी तो आधी मुट्ठी होगी थी। 10-15 पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। हरी मिर्चियाँ आप आपके स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मैंने 2 डाली है, और 2 बड़ी कली लहसुन की डाल दीजिए। इसके साथ-साथ 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर।
1/4 छोटा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, चुटकी भर नमक, रेगुलर वाला जो नमक आता है वो, और आधा छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस, थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छा पीस लीजिए, ब्लेंड होए तक ऐसा पीस लीजिए, इसे साइड पर रख दीजिए। 1/4 कप खुरची हुई चीज़ है ये, इसे एक प्याले में डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने मायोनीज़ ज़्यादा डाला है, तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 टेबलस्पून ही डाल सकते हैं। अब इसके साथ-साथ डाल दीजिए जो चटनी हमने बनाकर रखी थी, 2 टेबलस्पून जितनी मैं डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने 3 टेबलस्पून मायोनीज़ डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मायोनीज़ का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए और चीज़ का कम चाहिए। अब आप चाहें तो मायोनीज़ का जो टेक्सचर है वो कम कर सकते हैं, कम डालिएगा और चीज़ बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए और मैं इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ, आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तकरीबन एक पोर्शन लीजिए, जनरस अमाउंट लीजिए, हाथों को फिर से तेल से मैं ग्रीस कर रही हूँ और बॉल बना लीजिए। और जब आप बॉल बना लें चिकन के मिक्सचर का, तो उसे बहुत अच्छे से चपटा करते जाएँ और बहुत अच्छा बढ़िया सा बड़ा चपटा कीजिएगा, फ्लैट अच्छे से कीजिएगा। और जब बढ़िया सा चपटा हो जाए, तो इसमें ये डाल दीजिए, हमारा जो ग्रीन चटनी वाला मिक्सचर। और इसे साइड से उठाते हुए इस तरीके से सील करते जाए। थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने निकाल दिया है। थोड़ा-सा इस तरीके से उठाते जाएँगे, दबाते जाएँगे तो ये पैक हो ही जाएगा, डोंट वरी। तो ये बन गया हमारा एक मिक्सचर का चिकन कबाब और ये मैं साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से आप सारे बना लीजिए। अगर आप चीज़ के फैन ज़्यादा हैं, तो आप चीज़ ज़्यादा डालिएगा और मायोनीज़ सिर्फ़ 1 ही टेबलस्पून डालिएगा। उस सूरत में क्या होगा ना, आपके पास चीज़ का ये जो टेक्सचर है ना ये वाला, वो पतला नहीं होगा और अच्छा गाढ़ा होगा, तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे और ये जो हमारे कबाब है अच्छे से वार पाओगे। लेकिन मुझे पता है कि मायोनीज़ है और मुझे पता है सील कैसे करना है, तो इस हिसाब से मैंने सील कर लिया है, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगी अगर आप मेरा ही मीज़ान इस्तेमाल करते हो तो। लेकिन जो आउटकम और जो रिजल्ट आता है, ओ हो! मुँह से छूटता नहीं, इतना बढ़िया लगता है। मुझे पर्सनली मायोनीज़ ज़्यादा वाला अच्छा लगा था, आपकी मर्ज़ी आप चीज़ ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ वाला ज़्यादा डालकर अगर आप बनाते हो और मायोनीज़ कम बनाते हैं, चीज़ में मायोनीज़ कम डालेंगे, तो टेक्सचर गाढ़ा बनेगा और अच्छे से आप और हैंडल करके ये जो आपके ये जो कबाब है, अच्छे से वार पाओगे। आप चाहें तो प्रोसीजर आगे का अभी शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ और आप देख सकते हैं 250 ग्राम चिकन के तकरीबन 6 कबाब बने हैं। एक बाउल के अंदर अंडा डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून दूध डालकर बहुत अच्छे से फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब ब्रेड क्रम्ब्स यानी कि बटर क्रम्ब्स लीजिए, ग्रीन फूड कलर डालिए उसके अंदर और बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे भी साइड पर रख दीजिए। चलिए आधे घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। एक पेटिस लीजिए या मीन कबाब, अंडे में बहुत अच्छे से उलट-पलट करके लौटिए और ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छे से वेल कोट कीजिए चारों ओर से, ऊपर-नीचे सब जगह से, और ये बन गया हमारा एक कबाब और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे कबाबों को आप अंडा लगा-लगा के ये कर लीजिए, वेल कोट कर लीजिए और ये जो ब्रेड क्रम्ब्स लगा के बहुत अच्छे से इसे पैक कर लीजिए। आप चाहें तो अभी ही फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आधे घंटे के बाद तेल गरम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं खौलता हुआ करना है, नॉर्मल गरम हो जाए तो मीडियम आँच करके बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम बोलकर ये सारे ये जो हमारे कबाब्स हैं, ये डाल दीजिए। अच्छा, एक साथ मत डालिएगा, एट अ टाइम फ्राई कीजिए। अब 6 थे, मेरा ये जो आप देख सकते हैं फ्राई पैन इतना बड़ा है, तो मैंने सारे 6 डाल दिए हैं। अच्छा, 1 डेढ़ मिनट हो जाए तो पलट दीजिए, उलट-पलट करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लीजिएगा। मैं 7 से 8 मिनट इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अंदर से चिकन भी तो पकना चाहिए ना, और बराबर से एहतियाती से करिएगा, नहीं तो अंदर से खुलने के चांसेस ज़रा रहते हैं, निकलने के भी चांसेस रहते हैं चीज़ के, तो ज़रा सँभाल-सँभाल के उलट-पलट कीजिएगा। 7 से 8 मिनट हो चुकी है और मैंने नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। जब अच्छे नितर जाएँ, तो ये बन गए हमारे बढ़िया से मज़ेदार से चीज़ी चिकन चटनी कबाब। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, किसी भी टमाटर सॉस, चटनी, किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही इतने लाजवाब बनते हैं कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अच्छे नितर जाएँ तो इन्हें एक सर्विंग डिश में निकालें और गरमा-गरम सर्व कीजिए।
मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो! माशाअल्लाह क्या चीज़ी है और क्या ही, क्योंकि मैंने मायोनीज़ ज़्यादा डाला, आपने देखा, तो उससे जो टेक्सचर जो है वो आप देख सकते हैं। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है, आप ज़्यादा चीज़ डालना चाहें तो ज़्यादा चीज़ डालें या फिर मेरी तरह मायोनीज़ ज़्यादा डालें। थोड़ा-सा आपको वारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि लिक्विडी फॉर्म रहता है ना मायोनीज़, लेकिन अगर आप हैंडल कर पाएँ तो यही बेस्ट है, ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, अगर आपको ये अच्छी लगी है रेसिपी, आई एम श्योर अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से लग रहे हैं, एकदम खा जाएँ ऐसा लग रहा है ना। तो चलिए, अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर टैग करना चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप टैग कर दीजिएगा। बहुत सारी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए, मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, या फिर आप टाइप करेंगे ना रमज़ान रेसिपीज़ बाय ज़ुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मिल जाएगी। ईद की भी बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ आने वाली है, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।